रूल्स, राइट? पानी पानी, मिर्ची कितना तीखा है यार? अरे वो शो के लिए था, खाने के लिए नहीं था। मिर्ची तीखा नहीं हुआ तो और क्या होगा? सीरियसली, ओके या तो 2 बार बॉटल घुमाई जाएगी और जिस भी जोड़ी, मतलब मैं, सखी, गुनगुन और विवान, जिस भी जोड़ी की तरफ बॉटल का मुंह आएगा वो ट्रुथ और डेयर सिलेक्ट करेगा और सामने वाले से क्वेश्चन पूछेगा। कम ऑन यार, ये सबको पता है। बॉटल घुमाए। ओके। गुनगुन, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। ओह, मैं पूछती हूँ। हाँ। सो गुनगुन बता, तुझे सखी से इनसिक्योरिटी होती है ना? हाँ, मुझे सखी से इनसिक्योरिटी होती है बिकॉज सखी मुझसे बहुत बेटर है। बहुत बेटर है ना गुनगुन? इट्स द ट्रुथ। तू मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा समझदार है, और इस वजह से मैं किसी और को हमारे बीच में दरार थोड़ी ना डालने दूंगी। नो। नाइस। ओके, कम ऑन, ट्राई अगेन। विवान, योर टर्न। ट्रुथ और डेयर? डेयर। डेयर? ओहो। डर फिल्म के शाहरुख खान की स्टाइल में आई लव यू किरण के बदले आई लव यू सखी बोल के दिखाओ। What nonsense, Gungun? You have to say, Vivan. Come on. तुम सखी। It's okay, Saki, chill. It's just a game, right? Come on, Vivan. बोलो तुम. Come on, Vivan. Yeah, do it. Okay. If you say so. I love you. Suck. I did it. Okay, let's move on. Okay. So now it's just me and Saki. Huh? Come on, Saki. बता, ट्रुथ या डेयर? डेयर। डेयर। क्या बात है, मेरी नाजुक सी सखी ने डेयर मांगा है। क्या डेयर दूं उसे, क्या डेयर दूं उसे? चल, 5 मिर्ची खा के दिखा। नो नो सखी, नहीं। Vita, this is cruel. Come on, I mean, like, this is a game for fun. तुम उसमें इसके पास कुछ भी नहीं करवा सकती, right? Come on, sir, listen, you don't have to do this, okay? Come on, Vita, change your dare. डेयर एक्सेप्ट किया तो डेयरिंग तो दिखानी पड़ेगी ना। तुझमें हिम्मत नहीं है ना 5 मिर्ची खाने की? चल एक काम करते हैं, मैं तुमको सिंपल सा डेयर देती हूँ। तू 2 ग्लास पानी ही पी ले। Listen, Suck, you don't have to do this. Vita, don't act stupid. Take it back, come on. मैं मिर्ची खाऊंगी। No. What? No! लेकिन 5 नहीं, 6 खाऊंगी। What? कोई जरूरत नहीं है करने की। नो नो सखी, नो। चल। सखी, वाओ, नाइस। वेल डन। Good, Suck. देखा, you did it now? Well done. Come on now. Next turn. Again, Saki. So truth or dare? ट्रूथ। गुड। Very wise. इसी का तो इंतजार था मुझे गाइस। अब सखी ने ट्रुथ चूज किया है, तो सखी को सच बोलना पड़ेगा।
ओके? सखी के साथ मैं आप सबको एक क्लिप दिखाऊंगी और वो क्लिप दिखाने के बाद मैं सखी से एक सवाल पूछूंगी, ओके? सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। अब सच बताओ सखी, क्या तुम्हारी दादी सच्ची में तुम्हारी मम्मा की लाइफ में ललिता पवार है? अब कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत सखी? बोलो ना सखी, कुछ बोलो। सखी, अरे सच कह रही हूँ यामिनी भाभी, मुझे तो शादी के बाद जाकर पता चला कि मेरी तीन सासू माँ हैं। आपके ससुर ने ये कैसी नादानी कर दी, एक की जगह तीन बीवियों की मांग भर दी, एक की जगह तीन बीवियों की मांग भर दी। नहीं, क्या बोल रही हैं आप? मेरे ससुर जी ने एक ही शादी की है, वो मेरी सासू माँ के साथ। तो फिर ये 3 सासें? अरे वो मेरे हर्षद के 2 ताऊ जी है ना, उनकी बीवियां, मतलब मेरी ताई सास। हम वहाँ जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, लेकिन उन सासू माओ के साथ 7 दिन रहना मेरे लिए तो 7 जन्म के बराबर था। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सास बुरी ही होती है, लेकिन सास को खुश करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे अगर सास राधिका आंटी जैसी हो ना तो बात ही अलग है। कितनी प्यारी है वो, और वंदना भाभी को भी कितना प्यार करती है। हाँ, और वंदना बहन भी राधिका मासी को अपनी माँ से बढ़कर मानती है। वो तो है। ज्योति बहन ये देखो, सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है। अरे ज्योति बहन, ये वीडियो हमारे ग्रुप में किसने भेजा? अरे दिखाइए, ये तो वो बी विंग वाली रंजना है। हाँ, इसका पति ना दादर में काम करता है, तो उसकी ऑफिस के बाजू में ही ये राधिका आंटी की दादर वाली कॉलोनी है। हो सकता है वहाँ का कुछ कनेक्शन हो, और ये वीडियो फैलते फैलते यहाँ तक आ गया। ज्योति बहन, अगर ये वीडियो हमारे सोसाइटी के ग्रुप में आया है, इसका मतलब ये वीडियो कई जगह जा चुका है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में है ना, गॉसिप क्वीन की कोई कमी नहीं है। राधिका आंटी और वंदना भाभी की तो बहुत बदनामी होगी इस वीडियो के बाद। 1 मिनट में वंदना भाभी को फोन करती हूँ। हाँ। वंदना भाभी, फोन उठाइए। नहीं, फोन नहीं लग रहा है। तो चलो राधिका मासी को मिलके आते हैं। देखिए, मेरे और वंदना के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। हाँ। राधिका, दुनिया वालों का तो काम ही है दूसरों के जख्मों को कुरेदना। जख्म देने वाली भी तो अपनी ही है ना। तो वंदना का वीडियो देखने के बाद भी मेरा मन ये नहीं मान रहा है कि वंदना ऐसा कह सकती है। हाँ अंकल, मेरा और यामिनी भाभी का मन भी यही कहता है। फिर? हाँ राधिका मासी, वंदना बहन आप दोनों को अपने माँ बाप से कम नहीं मानती। हम दोनों को यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा बयान दे सकती है। यामिनी, क्या हुआ? सखी, क्या हुआ? सखी, क्या हुआ बेटा? वंदना आंटी का वीडियो पता नहीं कैसे हमारे ग्रुप में भी आ गया, और अन्विता ने सखी की बहुत बेइज्जती की है। दादी, आप ही बताओ, आपका भी मन कहता है कि मम्मा आपके बारे में ऐसा कह सकती है? देखो, मन को ना हमें वंदू का पढ़ना है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोमन बेटा, चुप हो जाओ। सास बहू का रिश्ता बहुत ही मिसअंडरस्टूड सा, बदनाम सा रिश्ता है। सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। ट्रस्ट मी, इन्होंने मेरी पूरी बात नहीं देखा। मैंने और भी चीजें कही थी, पूरी बात पलट दी इन्होंने मेरी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ।
पर मान लो, चलो मान लो कि एक बार को मैंने सोच भी लिया तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये सब क्यों कहूंगी? माया को फोन करती हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं उठा रही ना फोन, पता था मुझे यही होगा। कॉल बैक करेगी माँ, कॉल बैक करेगी माँ। माँ ट्रस्ट मी, मैंने और भी चीजें कही थी माँ। मैं आपके और मेरे रिश्ते के बारे में बताया था कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, आप मेरी माँ से बढ़कर है। ट्रस्ट मी माँ, मेरी बात ही पलट दी। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ माँ, मैं बंधु बच्चों की कसम मत खा। देख जो होना था ना वो हो गया। राधिका, मुझे भी ऐसा लगा कि वंदना तो ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन अब आंखों देखा को कोई कैसे अनदेखा कर सकता है बेटा। बैठो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। नहीं पापा, वंदु ऐसी हरकत नहीं करेगी। उसके आंसू झूठे नहीं है। काम डाउन, काम डाउन। आपके लिए उसके मन में जो प्यार है, जो मान है, वो दिखावा नहीं है ना? जरूर ये क्लिप जो है वो एडिटेड है, मतलब आज तक सिर्फ सुना था कि अधूरा सच झूठ से बदतर होता है, लेकिन ये तो आज उन्हें देख भी लिया। वंदु, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन दुनिया थोड़ी मानेगी। है ना, तुम्हारी ये जो क्लिप है वो जंगल की आग की तरह हमारे जान पहचान वालों में वायरल हो गई है। उन सबको यकीन दिलाने के लिए हमें सबूत की जरूरत है, और उसके लिए हमें तुम्हारा ये अनएडिटेड वीडियो चाहिए, तो ही सब लोग मानेंगे। माया ने ऐसा क्यों किया? Just sit and take a deep breath, okay? Excuse me, 2 coffees please. देख वंदना, ये मीडिया इंडस्ट्री ना ऐसा ही काम करती है, तो इन छोटी मोटी बातों को ना दिल पे नहीं लेते। और वैसे भी सोच, अगर मैं तेरा वो अच्छा गुडी बाइट टेलीकास्ट करती तो शायद वो इतना पॉपुलर भी नहीं होता जितना तेरा ये तीखा मसालेदार वीडियो क्लिप वायरल हुआ है यार। लुक एट यू यार, तो कितनी पॉपुलर हो गई है। मुझे ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए माया। देख, मैं ना एक बहुत ही सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, इंडिया के करोड़ों हाउसवाइफ में से एक। थैंक यू। और हमारे लिए ना हमारा घर, परिवार, रिश्ते, ये किसी भी पब्लिसिटी से ज्यादा बढ़कर है। माया, झूठ दिखाकर टीआरपी जरूर कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत नहीं कमाई जा सकती। मेरे लिए मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से भी बढ़कर, उनको नीचा दिखाकर पॉपुलर होने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। हाय सी, आज भी ना तेरे अंदर से वो कॉलेज वाली बुकिश आइडियोलॉजी बिल्कुल बाहर नहीं गई, एंड आई रियली लाइक दैट। बट डार्लिंग, आजकल के जमाने में ना एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। हाँ, होगी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई डोंट वांट इट। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पब्लिसिटी माया। और इस तरह से झूठ दिखाकर किसी के इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ, उसके परिवार के संतुलन के साथ खेलने का कोई राइट नहीं है तुम लोगों को। तुझे पता है उस वायरल वीडियो क्लिप की वजह से मेरी मदर इन लॉ को कितना ट्रॉमा झेलना पड़ा? उसका क्या जस्टिफिकेशन दे सकती है तू? क्या कॉम्पेंसेशन दे सकती है तू? बता प्लीज माया, मुझे वो पूरा वीडियो फुटेज चाहिए प्लीज। नहीं वरना हम जो भी शूट करके लाते हैं ना, वो सारा फुटेज हम ऑफिस में डिपॉजिट कर देते हैं, और मैं वो तुझे नहीं दे सकती। ऑफिस के रूल्स याद है तुझे, लेकिन बेसिक एथिक्स कन्वीनियंटली भूल गई। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मुझे मेरी पूरी बात का फुटेज चाहिए प्लीज, किसी भी तरह। वंदना, तुम समझ ही नहीं रही हो। नहीं, मुझे नहीं समझना है माया, मुझे वो फुटेज चाहिए बस। गॉड वंदना, यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग। आर यू सीरियस? आई एम ओवर रिएक्टिंग। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। फैक्ट ये है माया कि तुम बिल्कुल नहीं बदली हो।
तुम कॉलेज के टाइम पे भी मतलबी थी और तुम आज भी मतलबी हो। एक्सक्यूज मी, बदली मैं नहीं हूँ या तुम नहीं बदली। पहले भी इमोशनल फूल थी और आज भी इमोशनल फूल हो। वो वीडियो तुम्हें नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी। हाँ हूँ मैं इमोशनल फूल, पर बिना जमीर के एम्बिशियस पब्लिसिटी के पीछे पागल इंसान होने से इमोशनल फूल होना बेहतर होता है। माया, मैं सीधी हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। वंदू, माया तेरी दोस्त है, ऐसे कैसे कर सकती है वो? कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो माँ मेरी। उसने सिर्फ टीआरपी के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, फायदा उठाया है मेरा। हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते क्या? कोई ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन होगा ना, वहां पर कंप्लेंट करते इस माया की। प्रूफ क्या है कि वंदना के आवाज को कैंची मार के उसने दूसरी की आवाज चिपका दी? नहीं, कंप्लेंट करने से फायदा क्या? डैडी, मैं तो कहता हूँ सीधा माया के चैनल पे जाके उसकी कंप्लेंट करते हैं। वो तो माया की ही साइड लेंगे ना, क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट करने में उनके न्यूज चैनल की बदनामी होगी। एग्जैक्टली। माया ने जो भी किया उसकी वजह से माँ को इतना इमोशनल ट्रॉमा झेलना पड़ा। मेरी ये हालत हो रखी है, हमारे घर का नाम संस्कार सब दांव पे लगे। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मुझे माया को सबक सिखाना है। उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। एक मिनट माँ चंडिका, शांत हो जाओ, शांत दिमाग से सोचो। गर्म दिमाग से कुछ नहीं होने वाला। नहीं राज, यही तो प्रॉब्लम है कॉमन मैन की। खुद सच्चा होगा लेकिन झूठे सिस्टम से लड़ नहीं सकता, ये सोच के पहले ही चुप हो जाते। आवाज कितनी भी छोटी हो उठानी जरूरी है, जवाब देना जरूरी है। लेकिन देंगे कैसे जवाब? कभी कभी ना झूठ का जवाब आप सच से नहीं दे सकते, वो जवाब आपको झूठ से ही देना पड़ता है। क्योंकि ये जो माया जैसे लोग हैं ना, इनके लिए लोगों का इस्तेमाल करना इज जस्ट अ प्रोफेशनल स्मार्टनेस। इनके लिए किसी को धोखा देना धोखा होता ही नहीं है, ये बस एक स्मार्ट बिजनेस ट्रिक है इनके लिए। और इसी माइंडसेट को तोड़ना है मुझे। मतलब तुम बदला चाहती हो? बदला नहीं, बदलाव चाहती हूँ राज। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू। Yes, Mama is right. We need to be the change we wish to see in the world. डिट्टो सेम। हाँ वंदू, हम तुम्हारे साथ हैं। यू आर राइट। हाँ यू आर राइट। क्या है ना, हमारे लड़ने के आलसीपन को ना ऐसे लोग अपना हथियार बना लेते हैं। बताओ क्या प्लान है? सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। मिट्टी पाए कीड़े पड़े आग लगे रे, ऐसी जर्नलिस्ट को तो सांप डसे रे, ऐसे जर्नलिस्ट को तो सांप डसे रे, सांप डसे। थैंक यू। हिम्मत तो देखो कलमुही की। मैं शायद इसी दिन के लिए वकील बना था। जैसे हनुमान जी राम जी के सेवक बनके लंका गए थे, तो ऐसे ही मैं परम पूज्य वंदना भाभी का सेवक बनकर उस माया के ऑफिस जाऊंगा और उसके लंका दहन करके आऊंगा। इधर क्या है, जैसे हर रजनीगंधा फूल नहीं होता है ना, वैसे हर बंदर हनुमान नहीं होता है। ज्यादा जोश में ना डुक्का मारूंगा। एक मिनट क्या चल रहा है तुम लोग का? क्या दुक्का गुम्बा? आपको भाई हर्षद भाई, ना हमें पुलिस कंप्लेन करनी है ना कोर्ट केस करना है। तो फिर क्या करेंगे? प्लान ये है कि माया जो है वो राज से कभी नहीं मिली है, और इसी बात का फायदा उठाकर राज माया को झूठ मूठ का फोन करेंगे, एक फेक मीडिया कंपनी TV42 के नाम से, और हेड न्यूज रिपोर्टर की जॉब के इंटरव्यू का ऑफर देंगे। डबल सैलरी और अच्छी पोस्ट के लालच में माया इंटरव्यू के लिए जरूर आएगी। आप लोगों को बस ये करना है कि इस फेक इंटरव्यू को कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करनी है। मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी तो मैं कपड़ों का संभाल लूंगी। ओ एंथो कटलेट, लोकेशन का के वो तो बोलो। हाँ, लोकेशन ही अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। राजेश भाई, मेरा जो खाली घर है उसे इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ। नहीं हर्षद भाई, रेसिडेंशियल जगह नहीं चलेगी, कॉर्पोरेट सेटअप चाहिए, वरना माया को शक हो जाएगा। मेरे थिएटर ग्रुप का ऑफिस चलेगा क्या? यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस में ही है, पर क्या वो हमें फलेगा क्या?
अब कुछ ही घंटों की तो बात है, ऑफिस अंधेरी के पास है, प्रोड्यूसर मान जाएंगे, वो मेरे खास है, वो मेरे खास है, वो जमुना भाई। क्या एकदम सॉलिड बिठाती है ना सारी चीजें, एकदम रपा रप। भलता टैलेंट है ये। जोशीपुरा के होने के बावजूद भी कविता बची है। अब तू नहीं बचेगा। परसों पूरा दिन ऑफिस हमारा हुआ। वाह थैंक यू यामिनी भाभी। राज, मैंने तुम्हें माया का नंबर भेजा है, परसों का इंटरव्यू फिक्स कर लो। ओके ओके, एक मिनट, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। फोन नहीं उठा रही है। अरे तो राजेश भाई फिर से ट्राई करो ना एक बार। नहीं नहीं हर्षद भाई, नहीं नहीं नहीं, राज जो है वो टीवी 42 के प्रोग्रामिंग हेड है, तो वो किसी को 2 बार फोन नहीं कर सकते। माया सामने से खुद कॉल बैक करेगी करेगी। वाह, एकदम क्रिमिनल की तरह सोचती है वन्ना भाभी। मेरी संगत का असर है। आया आया, माया का फोन आया। वाह वाह हर्षद भाई, वाह वाह वाह। अरे स्टेटमेंट है, शायरी नहीं है। क्या बाबा, क्या मेरी बॉस का फोन है, किया रखा। या मैडम, टेल मी। मिस्टर वागले, मैं 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही हूँ, आप ऑफिस संभाल लेना, ओके? जी जी, डोंट वरी, आप हो आइए। ओके बाय। वंदना ने माया को सबक सिखाने की है ठानी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।